विशेष शिक्षकों के धरना के 34वें दिन आज आरजेडी के नेता किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रभात कुमार ने विजिट किया। वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार के इस विजिट का धरनार्थी विशेष शिक्षकों ने शानदार स्वागत किया और इनके साथ बैठकर गंभीर चर्चा किया। उन्होंने अपने मुद्दों पर विशेष शिक्षकों ने उन्हें अपनी पीड़ा से अवगत कराया और प्रभात कुमार ने उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना। श्रीमान, ये हर्ष का विषय है कि आज इस 34वें दिन अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पक्ष के तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। इस बात के लिए हम सभी लोग आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमान, आप हम लोगों के बीच में आए, कहीं न कहीं हमारी वेदना पीड़ा आप तक पहुंची। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग विगत 18 वर्षों से इतने समय पर हम लोगों ने अपनी मांग को रखा कि हमारी भी स्थिति में एक शिक्षक की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें सुधार होनी चाहिए। हमें भी समय समय पर वह पारितोषिक मिलना चाहिए जो कि जीवन को निर्बाध रूप से चलाने के लिए जरूरी। श्रीमान, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक जजमेंट आता है कि हर विद्यालयों में, हर राज्यों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक रखे जाएंगे, कम से कम 2। उस संदर्भ में उस संबंध में हमारी बिहार राज्य की सरकार काफी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए पिछले साल अक्टूबर महीने में 7200 विशेष शिक्षकों का पद सृजित किया। यह बड़ा ही सराहनीय कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उसी वर्ष हम लोगों ने सरकार के समक्ष यह मांग लेकर के पहुंचते हैं। एक वादा था कि जब पद सृजित हो जाएगा तो आपको इस पद पर आपका नामांकन कर दिया जाएगा। श्रीमान, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार प्रांत के 38 जिलों में मात्र हम 900 समथिंग हमारी संख्या है, 963 के लगभग में हमारी संख्या है और सरकार ने हमारी मांग को लिखित रूप में यह दिया कि आपका सामंजन हो सकता है और सरकार तक यह बात हम लोग पहुंचाने का काम किया और सरकार से हमें यह आश्वासन दिया गया कि आपका सामंजन होगा। लेकिन श्रीमान, विगत 1 वर्ष बीतने के बाद हमारी मांग पर विचार सरकार की तरफ से नहीं किया गया और जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर के आज 21 नवंबर से 34वां दिन है, हम लोग धरना प्रदर्शन पर आकर के बैठ गए। श्रीमान, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उन दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में कार्य करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। वह परिवार से, समाज से उपेक्षित रहते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, यहाँ तक कि कुष्ठ जनित रोग जो बच्चे होते हैं उनको हम शैक्षणिक अनुसमर्थन, घर पर जाकर के अनुसमर्थन, उनके लिए सहायक उपकरण, यूडीआईडी कार्ड, तमाम ऐसी देय प्रदत्त सुविधाएं हैं जो उनके स्तर तक जाकर हमारे द्वारा यह कार्य किया जाता है। श्रीमान, बीच बीच में सरकार के द्वारा सरकारी विभाग जो शिक्षा विभाग है हम लोगों को मौखिक रूप से इस बात का सांत्वना देते रहे कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। हम लोग इस आशा और विश्वास में लगे रहे कि सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी। सरकार यदि हमसे यह वादा कर रही है, उसी क्रम में हमारी कहीं न कहीं अवहेलना जरूर हुई है, लेकिन आज भी हम यह आशा और विश्वास के साथ यहाँ इस धरना स्थल पर हैं कि हमारी सरकार बात को सुनेगी। श्रीमान, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द यही है कि इस महंगाई के युग में एक व्यक्ति का जीवन यापन करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उसकी पूर्ति हम अपने बच्चों, अपने परिवारों का नहीं कर पा रहे हैं।
श्रीमान, मैं आपसे नम्र निवेदन अपने सभी समावेशी शिक्षा कर्मियों के तरफ से करूंगा। आप हम लोगों के बीच में आए हैं और इस पर हम लोगों का क्या आपके तरफ से, आपकी सरकार के तरफ से एक सकारात्मक पहल हो सकती है, जिससे कि यहाँ से हम लोग खुशी खुशी अपने घरों में जा करके और उन बच्चों के बीच में जिनकी 34 दिनों से पढ़ाई लिखाई ठप है, उनको एक आसान्वित जीवन जीने का हम जो है माध्यम बन सके। इस क्रम में हम अपने संघ के महासचिव को कुछ बातों के लिए आमंत्रित करते हैं। तत्पश्चात हमारे बीच में श्रीमान को आप जो है बोलने के लिए जो है उनको आमंत्रित करेंगे। महोदय, हमारे मित्र ने सब कुछ बता ही दिया है। कुछ बेसिक चीज मैं बता दूं कि हम लोग को एक उम्मीद बढ़ी है। ये जब से ये आपकी सरकार आई है, खास करके नीतीश जी की सरकार तो कभी हमेशा बनी रही है, लेकिन आपका जब से आया और जो तेजस्वी जी ने जो एक ये घोषणा किया 10 लाख का, और उन्होंने उसको फलीभूत किया है, और सबसे ज्यादा शिक्षा पर जो किसी भी राज्य के विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी है, और उस पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। जब सबका काम हो रहा है तो हमें भी एक उम्मीद बनी है। महोदय, हम 2006 से काम कर रहे हैं और वैसे बच्चे पर काम कर रहे हैं जो बच्चे न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं, न चल पाते हैं, और उन पर हम काम करके या प्रमाणित कर दिए हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और वो समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और उसके लिए मैं महोदय बता दूं कि वह जो जितने शिक्षक हैं 10,037 है पूरे बिहार में, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वह केवल हम ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इन बच्चों को प्रशिक्षित करने का प्रशिक्षण दिया। आज की जो स्थिति है कि हम 34 दिन से हैं, लेकिन पहली बार आपके द्वारा यह प्रयास किया गया, हमारी संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया गया है। मैं इसका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन महोदय, आश्वासन हम लोग को बहुत, मतलब जब से 2006 से काम कर रहे हैं, हर चौखट पे हम लोग गए हैं, चाहे वह पदाधिकारी का चौखट हो या किसी नेता का चौखट हो, सारे चौखट पर गए और एक ही आश्वासन मिला, हाँ आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर अब भगवान का दूसरा रूप है, इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, उनके अच्छे कार्यों को करते करते आज स्थिति हो गई है कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। महोदय, पिछले बार भी बात रही होती, आपको हम पत्र दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाँ ये योग्य है विशेष शिक्षक बनने के लिए, और जब भी बहाली आएगी इनको प्राथमिकता देते हुए इसका समन्वय किया जाएगा। वह पत्र है महोदय। लेकिन आज की स्थिति है महोदय कि वैकेंसी निकाल दी गई है और उसमें हमको उपेक्षित छोड़ दिया गया, कोई उसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। आपको बता दें कि हम लोग के साथ छल क्या हुआ है महोदय, 270 सीटों का वैकेंसी निकाला गया माध्यमिक विद्यालय के लिए। बहुत सारे हमारे मित्र उसमें अपना प्रयास किए कि चलो हम माध्यमिक विद्यालय में जाएंगे, और वह जो क्वेश्चन का पैटर्न था, वह 270 लोग जो हम लोग अप्लीकेट हुए थे, एक भी क्वेश्चन विशेष शिक्षा से नहीं था। यह छलावा है हम लोगों के साथ। आप निकाल रहे हैं विशेष शिक्षकों के लिए विशेष योग्यता के धारित करने वाले की, क्या इनमें विशेष योग्यता है कि नहीं, ये विशेष बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं, और उसमें एक भी क्वेश्चन आप विशेष शिक्षा से नहीं ला रहे हैं। यह हमारे साथ पूर्ण मजाक हो रहा है, और यह स्पष्ट है कि वह सिर्फ हम लोगों को झांकने का प्रयत्न किया जा रहा है महोदय। तो आप यही बताइए कि मैं अपने जीवन का स्वर्णिम क्षण जो है सो इन बच्चों के साथ लगा दिया। आज की स्थिति है कि मैं अपने बच्चों का कैसे स्वर्णिम भविष्य बनाऊंगा, यह हमारे लिए यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हो गया है। मैं बार बार सोचता हूँ कि हमारे निष्ठा में कौन सी त्रुटि हो गई, हम वह कौन सा कर्म खराब कर दिए जिसके कारण माननीयों का ध्यान हमारे तरफ नहीं आ रहा है। आज 34 दिन हो गया महोदय, हम लोग आपके कार्यालय पर भी गए थे, जदयू कार्यालय पर गए थे, सचिवालय में गए थे, सारे जगह कर रहे हैं, लेकिन किसी की संवेदना नहीं जग रही है महोदय, और इससे हमें निराशा हो रही है। विशेष क्या कहे महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे अध्यक्ष जी। माननीय को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने हमारा दर्द को समझा और समझ के आप हमारे करीब आए। ऐसे तो अभी सब लोग हम लोग दूर भाग रहे हैं, जैसे हम लोग अछूत बीमारी हम लोग हो गया है, दर दर भटक रहा है, कोई सुनने तैयार नहीं। माननीय, मैं आपको बता दूं, हमारे मित्र बता चुके हैं, हम लोगों ने ही केस लड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बाद 2021 में आदेश आया
कि सभी सरकारी विद्यालयों में आपको 10:1 और 15:1 में के अनुसार विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उसके आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आलोक के आदेश में वैकेंसी भी निकाला, हाई स्कूल में निकाला। अभी आपने प्राइमरी मिडिल के लिए भी आपने टैग की भी मांग की। महोदय, लड़ाई हमने लड़ी, 18 साल अपना पूरा जीवन हम लोग दे दिया हमको। कहा थे 12 साल बस एक युग का आ गया, 18 साल हमने दिया, 1.5 युग बिता दिया हम लोग जिस पड़ाव पर अभी पहुंच गए आपके सामने देख रहे हैं, सब 50+ हो गए हम लोग हो गए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वैकेंसी जरूर निकाला, लेकिन हमें उपेक्षित कर दिया, हमें दरकिनार कर दिया। महोदय बताइए, हम सभी ट्रेंड है और ट्रेंड पर ही हम लोग को नियुक्ति की गई है, सभी ट्रेंड है। मान्य भारतीय पुनर्वास परिषद से हम लोग सब पंजीकृत है। मान्य मैं आपको बता दूं, इस तरह मेडिकल कंप्लीट करने के बाद जब तक वो सेवा देने सकता है तब तक आपको जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उनका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसी तरह के हम लोग जब स्पेशल डिग्री प्राप्त करके हम लोग आए हैं, उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद RCI जो कहता है, रेजिस्ट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी हम योग है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसका हमें हर 5 साल पर रिन्यूअल कराना होता है, और नए नए जो इजाद किए जा रहे हैं उस पर हम लोग को ट्रेनिंग ली जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनः रिन्यूअल की जाती है। ये प्रक्रिया हमने अपना है, और RCI के एक्ट के अनुसार है कि अगर समान टीचर उन बच्चे पढ़ाते हैं तो उनको एक्ट के अनुसार दंड के भागी होंगे, जेल के भागी होंगे। और हम लोगों ने जिस समय बिहार में एक ही विशेष शिक्षक नहीं थे, हम लोग रखे हुए, हमने सेवा दी, जब समय आया हम लोग को बाहर कर दिया। क्या कहाँ के अन्याय आए प्रभु, कि जब हम लोग अपना बहुमत समय दिया, पूरा जीवन दे दिया, अब हम लोग को अंतिम स्थिति में जब कुछ पाने के हैं लालसा में रहे, बच्चों को अपने भविष्य के जो हमारे छोटे छोटे डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो मौका आया हमें बाहर कर दे रहे हैं। हमारे बिहार शिक्षा परिषद के समय से शिक्षा संभाग है, इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग रखे गए हैं, पढ़ा रहे हम लोग हैं, और शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं महोदय। और हमारे एसपीडी महोदय ने लिखित दिया, उन्होंने समंजन कर लिए, 3 एसपीडी महोदय ने लिखित दिया है समंजन करने के लिए, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने वैकेंसी निकाल दी। बताइए हमारा क्या गलती है? यही गलती है। मैंने लाइफ का सबसे बड़ा गलती है कि हम लोग ये डिग्री प्राप्त कर ली, ये प्रशिक्षण प्राप्त कर ली, ये बहुत बड़ा हमारा, हम सोचते करके भी लगता कि कौन सा वो दिन था हम इस फील्ड में आ गए, हमारे बच्चे हमें दिव्यांग हो रहे हैं। तो महोदय, मैं आपके पास बहुत आशा की नजर से मैं देख रहा हूँ, सारे बिहार 36 जिलों के हम लोग सब लोग हैं, और हम सरकार से आशा है, माननीय तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, और उसमें हम लोग बहुत खुश थे। चलो भाई, एक तो ऐसा बंदा कोई आया जगह पर जो नौकरी बात कर रहा है, लेकिन हम लोग लगे ठगे हम महसूस कर रहे हैं। माननीय आपसे अनुरोध है, आज समझे, सरकार के पास रखें, और हमारी मांगों को जो हम लोग अनवरत 34 जन से मांग रख रहे हैं उसे पूरा करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारा रिपोर्ट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन पर मंथन करें।